प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम आपसे बात करेंगे कि संसार में ईसाई लोग परेशान क्यों हैं। हिंदुस्तान में भी हर जगह ईसाई बहुत परेशान हैं और हम लोग सोचते हैं शैतान हमें मार रहा है, शैतान आ गया। हम सभी जानते हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो बाइबल को समझते हैं, सभी को मालूम है। नहीं मालूम तो आज मैं बता रहा हूँ कि शैतान परमेश्वर की मर्जी से आता है। शैतान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके परमेश्वर के लोगों को परेशान करे। आप बाइबल पढ़ के देखो, मिस्र देश में जब वहाँ पे इजराइली लोग थे, उनको सताया जाता था। उनकी कोख में अगर बेटा होता था तो उसको मरवा दिया जाता था। तो भी वो लोग परमेश्वर को पुकारते रहे। उनमें मूसा वहीं पैदा हुआ और मूसा फिर बड़ा होके उसने किसी का खून कर दिया, मिस्री का। और फिर वहाँ पता वो दूसरे लोगों का, दो लोग और लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे तूने मिस्री को मारा हमें मारेगा। तो मूसा वहाँ से भाग जाता है। तो वहाँ के जो लोग थे वो परमेश्वर को बार बार याद कर रहे थे, रो रहे थे। उनकी मजदूरी भी घटा दी थी। जैसे मसीह में हम परेशान होते तो मसीह को पुकारते हैं, या जैसे नवे लोग मसीह में आते हैं तो उनके जब काम बन जाते हैं तो फिर वो परमेश्वर को कुछ नहीं समझते। और ऐसे ही वो लोग परेशान थे तो परमेश्वर मूसा को भेजता है वहाँ फिरौन राजा के पास। अब वहाँ फिरौन राजा के पास शैतान किस किस रूप में परमेश्वर भेजता है, मेंढक के रूप में, टिड्डी के रूप में, पानी में ब्लड आता, खून आता उसके रूप में, और भी कई तरीके से वहाँ भेजता है। ये कौन भेज रहा है? परमेश्वर भेज रहा है। और फिर वो जब नहीं आता बाज, उसको फिर उसके अगले दिन परमेश्वर मन कठोर करता है, फिर लाल समुद्र में उनको मार देता है। फिर जब इजराइलियों को लेके मूसा निकल रहा है, फिर वहाँ इजरायली परमेश्वर को उल्टा सीधा बोलते हैं, गंद बोलते हैं, कहते हैं हम वहाँ अच्छे थे। अरे अच्छे थे तो क्यों पुकारा? ऐसी जाओ, जो लोग मसीह में आते हैं, जो लोग दुखी हैं, जब उनको बोला जाता है कि आप सिर्फ मसीह में ध्यान दो, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम आता है कि वो धर्म बदल रहे हैं। और जब मुसीबत में फंसते हैं तो फिर मसीह में घुसते हैं। तो ऐसे ही जब ये इजराइली लोग परेशान थे तो फिर वहाँ कह रहे कि हमें मीट नहीं मिल रहा, हमें वहाँ अच्छे थे। फिर परमेश्वर तीतर बटे इनको देता खूब से, जैसे कि नाक में मीट इतना निकल रहा है, इतना दे देता है। फिर भी वो नहीं मानते, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं। तो फिर वो दुखी होते, परमेश्वर फिर इनको मारता है। फिर मूसा उनको बचाने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर से कहता है कि तू ये देश देख पर इसमें जाने ना पाएगा। परमेश्वर कहता है मैं इनको बीमार करता हूँ, तो इनको ठीक कर देता है। ऐसे हम लोग पादरी क्या करते हैं, तो पादरियों की जो माँ बाप बहन भाई बेटा वो प्रभु को नहीं मानते, पर वो बीमार होते हैं तो पादरी उनकी प्रार्थना करता है और वो ठीक हो जाते हैं। परमेश्वर उनको ठीक करना चाहता है, उनको बीमार करना चाहता है, मारना चाहता है। बीच में वो पादरी जो उसका बाप है या बेटा है कोई, वो बीच में आकर उनकी प्रार्थना करता है, तो फिर वो स्वर्ग जाएगा ही नहीं। आज पूरे संसार में ईसाइयों के लिए हाहाकार है, और खासकर हिंदुस्तान में तो ज़्यादा है। तुम क्या सोच रहे, ये लोग हमें मार रहे? नहीं, हमारे कर्म बुरे। हम देखो किसी भी चर्च में चले जाओ, वहाँ कोई भी यीशु मसीह का खून और मांस खाता नहीं है। कोई भी 40 रात दिन की फास्टिंग नहीं करता, और यीशु मसीह को परमेश्वर बोलते हैं। हम जब परमेश्वर का काम ही खराब कर रहे हैं
परमेश्वर की बातों वचन को खराब कर रहे हैं। यीशु मसीह के खून को लगाना तो बोला ही नहीं है, यीशु मसीह के खून को पीना है, तो हम लोग उल्टा वचन बताए जा रहे हैं। देखो आप अय्यूब की किताब पढ़ के देखो, अय्यूब की किताब देखेंगे बिशप गीता के द्वारा, अय्यूब अध्याय 1 का 8 पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे। पढ़ो। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? अभी देखो यहाँ पे परमेश्वर और शैतान दोनों बात कर रहे हैं। परमेश्वर शैतान को कह रहा है कि तूने मेरे अय्यूब को देखा है। तो शैतान क्या कहता है कि तूने अय्यूब के हर चीज पर अपना बाड़ा बांधा हुआ है। आज हम यीशु का लहू का बाड़ा बांधते हैं, तो वचन खत्म कर दिया हमने, परमेश्वर के वचन को हमने तोड़ दिया। शैतान सिर्फ परमेश्वर के बाड़े को भी जानता है, वो अंदर नहीं जा सकता। तो अब परमेश्वर से ही बात हो रही है, तो अगली आयत में देखें तो परमेश्वर ही भेजता है अय्यूब के पास जा। उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं है। अब आहाब राजा है, और वो आहाब राजा और कौन सा राजा है? मिकाया नबी तो है, आहाब राजा और दूसरा योशापात और आहाब, ये दोनों मिलके कहीं पे चढ़ाई करना चाहते हैं। तो जो योशापात है वो कहता है भी परमेश्वर के नबियों से पूछ के जाएंगे। तो जो परमेश्वर के नबी हैं उनके अंदर परमेश्वर आत्मा को भेजता है कि उनसे झूठ बुलवाए। देखिए हम पढ़ेंगे कैसे परमेश्वर आत्मा को भेज रहा है। देखो कहाँ लिखा है, पहला राजाओं 1 किंग 22 का 20। हाँ। तब यहोवा ने पूछा, आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठ कर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा। देखो यहाँ पे आत्मा परमेश्वर भेजता है और वो किसी भी के अंदर भेज सकता है, वहां झूठी भविष्यवाणी होगी। और जो मिकाया है, क्या नाम दूसरे नबी का? नहीं, जो भविष्यवाणी करता है मिकाया। हाँ, किसका बेटा ये? जो मिकाया है, ये जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं हाँ तेरी जीत हो। जब इससे पूछते हैं तो योशापात जब इसके बारे में पूछता है तो आहाब कहता है वो मेरे बारे में गलत बोलता है। मतलब जब सच बोलेगा तो गलत है। तो वो कहता है कि मेरे को तितर बितर दिख रहे हैं इजराइल की भेड़ें, और वो भेष बदल के जाता है। तो उसको ये बोला गया था कि तेरा खून कुत्ते चाटेंगे, और उसको यहाँ पे निचले हिस्से में तीर लगता है और वहीं वो मर जाता है, उसका खून कुत्ते चाटते हैं। तो ये आत्मा किसने भेजी? परमेश्वर ने। आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को कैसे पकड़वाया। जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और क्या, देखो वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 13 का 26 पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबोकर दूंगा वही है। उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, तू जो करता है तुरंत कर। देखो यहाँ पर भी
शैतान यीशु मसीह के द्वारा उसमें समाया। शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो परमेश्वर लोगों को कुछ कह सके। हम लोगों को सुधारने के लिए अब प्रभु यीशु मसीह ने जब ये शैतान उसमें भेजा तो क्या हमें सुधारने के लिए, परमेश्वर की बात को पूरा करने के लिए कि अब वो क्रूस पे चढ़ेगा, उसको चढ़ाया जाएगा। शैतान ऐसे करके तो लोग वहाँ कह रहे थे ना कि अगर इसमें ये परमेश्वर का बेटा है तो ये लोगों को, अंधे को, लंगड़े को सही करता है, तो अब खुद उतर आए। अरे उसने खुद तो उस शैतान को भेजा है। समझ आ रही बात? अब जितने भी ये ईसाई लोग परेशान हैं, इन्होंने गलतियां की, परमेश्वर का वचन खराब किया, और जो परमेश्वर काम करते हैं उनको करने नहीं देते, और गरीबों की मदद करते हैं, ये करते हैं क्या, और दूसरे काम नहीं है, उसमें तो तुम्हारा नाम आएगा ना, धर्म बदल रहे। चर्च लगाओ, जिसको आना अपने आप आए ना। ये गुरुद्वारा, मंदिर है, मस्जिद है, वहाँ लोग अपने आप जाते हैं। वहाँ का लिखते हैं बैनर, आ जाओ जी, लंगड़े चंगे हो रहे हैं, आ जाओ, अपने पड़ोसियों को लेके आओ। फिर जब वो यीशु मसीह उनको ठीक कर देता है, फिर तुम कहती बिंदी नहीं लगानी, सुर्ख नहीं लगानी, तो तुम लोग गलत हो। परमेश्वर ने जगत को बनाया है, और जगत में हिंदू भी है, सरदार भी, मुसलमान है। चर्च को, आपको बीमारों के पास जाओ, यीशु मसीह बीमारों के पास जाता था, बीमारों को जाकर प्रचार करो। बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं जो चर्चों में जाके प्रचार कर रहे हैं। बताओ, अरे प्रचार उनको जाके करो ना जिनको पता ही नहीं है। दूसरों के चर्च भी खराब कर रहे हैं, उल्टा सीधा पढ़ा के कि तुम वहां मत जाओ, तुम वहां गलत है। अरे अपनी भेड़े जाके बनाओ ना। कि बाइबल लिखे किसी के रद्दे के ऊपर रद्दा नहीं लग सकता। इसलिए शैतान की हिम्मत नहीं है जो परमेश्वर लोगों को सता सके। परमेश्वर ही भेज रहा है, तुम लोगों को सीधा करेगा। अगर मैं गलत हूं या कोई भी गलत है, उनको परमेश्वर सीधा करेगा। शैतान के द्वारा सीधा होता है, इंसान के द्वारा कोई सीधा नहीं होता। किसी के शैतान किसी में समाएगा जब भी तो उसको आगे तोड़ेगा वो। तो शैतान की हिम्मत नहीं है कि आप लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको छू सके। तो हम लोग शैतान पे दोष लगाना बंद करें, अपने कामों को देखें, हम कौन कौन से कर्म करते हैं। जो परमेश्वर के लोग हैं उनको भी हम सताते हैं, उनको काम नहीं करने देते, और खुद वहाँ बड़े बन के चले जाते हैं। समझ आ रही ना? तो अपने आप को सुधारो, प्रभु यीशु मसीह का काम पूरा करो, अच्छे से करो। और जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते लोग, जिनको पता ही नहीं है, उनको जाके बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड।